अगर आपने इस स्टोरी को ध्यान से समझा एंड तक तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप इसे ध्यान से समझना, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर एक सुबह, एवरी मॉर्निंग रवि वॉक्स, रवि, रवि मतलब कि एक पर्सन है रवि, सब्जेक्ट है रवि, वॉक्स, वॉक मतलब कि चलना, ठीक है। जा रहा था, टहल रहा था, टहलने की आती है वॉक, ठीक है, टहल रहा था। और यहाँ मैंने लगा दिया एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रवि वॉक्स। यहाँ मैंने एस क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ओके, रवि वॉक्स इन द पार्क, रवि वॉक करता है इन द पार्क, रवि पार्क में टहलता है हर एक सुबह। रिमेंबर दिस। ओके, यहां तक हम क्लियर हैं। वन डे, वन डे एक दिन, वन डे ही फाइंड्स, उसे मिलता है, उसे मिलता है, ही फाइंड, फाइंड आती है मिलने की। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर मेरी कोई कीज है, ठीक है, सपोज कीजिए मतलब कि मान लीजिए, मान लीजिए मेरी कुछ कीज है, कीज मतलब कि चाबी, चाबी मेरी खो गई, तो और कुछ टाइम बाद वो मिल गई, तो मैं कहता हूँ कि आई फाउंड माई कीज, ठीक है, मतलब कि मुझे मेरी चाबी मिल गई, आई फाउंड। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म आई फाउंड। तो यहीं पर उसे फाइंड, उससे उसे मिलता है, ही फाइंड्स। एस लगाया, क्यों लगाया एस, आपको पता है एस क्यों लगाया, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ही फाइंड्स अ स्मॉल वुडन बॉक्स, उसे मिलता है एक स्मॉल वुडन बॉक्स, वुडन मतलब कि वुडन आपको पता ही होगा लकड़ी का, ठीक है, बॉक्स मतलब कि एक डिब्बा। अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि अंडर क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं अंडर। अंडर मतलब कि नीचे, ठीक है, अंडर अ ट्री मतलब कि एक पेड़ के नीचे, ठीक है। ही फाइंड्स अ स्मॉल वुडन बॉक्स अंडर अ ट्री, उसे मिलता है एक स्मॉल वुडन बॉक्स अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे। अब हम आगे बढ़ते हैं। He has been looking for something interesting since last week. Has been क्यों आया? He has been looking, वो ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था। लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक फ्रेज है लुकिंग फॉर, ठीक है। लुकिंग फॉर अगर साथ में आ जाए समझ लेना एक फ्रेज है, ठीक है, वो कुछ ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर। हैज बीन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ही इज लुकिंग फॉर, वो ढूंढ रहा था समथिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंटरेस्टिंग सिंस लास्ट वीक, ठीक है। जहां मैंने लगा दिया सिंस, ये चीज आप याद रखना, जहां मैंने लगा दिया सिंस या फॉर, वहां पर आपको लगाना है हैज बीन या हैव बीन। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर पास्ट की, ठीक है, हम पास्ट में कोई चीज ढूंढ रहे थे, ठीक है, और वो चीज अभी भी कॉन्टिन्यू है, ठीक है, मतलब कि कॉन्टिन्यू मतलब कि कॉन्टिन्यूअसली चल रही है, ये चीज आप याद रखना। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, वैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर यूं नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंस लिख दिया, यहाँ पर हमने उसे टाइम बताया है कि सिंस लास्ट वीक, हमने उसे एक टाइम बताया, हमने उसे एक टाइम फ्रेम बताया है। अगर हम एक टाइम फ्रेम बताते हैं तो आप याद रखना कि उसमें हैज बीन या हैव बीन आएगा, वो आपका पहुंच जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब कि हैज बीन प्लस कॉन्टिन्यूअस, काम अभी भी लगा, काम चला पास्ट में और काम अभी भी चल रहा है, काम कॉन्टिन्यू है, ठीक है, काम कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट में काम कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ही हैज बीन मतलब कि ही हैज बीन लुकिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहा था सिंस लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक मतलब कि पिछले हफ्ते से, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक। सो ही ओपन्स इट, सो, सो का मतलब इसलिए, ही मतलब कि वो, ओपन्स मतलब कि ओपन करता है, इट मतलब कि उसे, वो उसे ओपन करता है। ओके, यहाँ इट क्यों आया, हाँ जी, यहाँ इट इसलिए आया क्योंकि ये एक बेजान चीज है, ठीक है, इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। जब किसी चीज में जान नहीं होती, जैसे कि टेबल हो गई, जैसे कि आपका बेड हो गया, तो ये जो चीजें होती है ना इसमें जान नहीं होती, तो उसके लिए हम इट यूज करते हैं। ओके, रिमेंबर दिस। इनसाइड, उसके अंदर, ही सीज,
वो देखता है, सीज आया यहाँ पर, सीज क्यों आया, एस क्यों आया, आई मीन सीज के साथ हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ओके, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर के साथ आपका एस या ई एस जुड़ते हैं, ये चीज आप याद रखना। ओके, ये आपका आंसर है ऊपर वाले का, ही फाइंड्स। तो एस या ई एस हमने जोड़ा क्योंकि वो एक सिंगुलर है, ही एक सिंगुलर है। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। ही सीज वो देखता है एन एंड ओल्ड की, एन ओल्ड की। एंड का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। एंड, ये जो एंड में लिख रहा हूं ना ऐसे, एंड, ठीक है, तो एंड की जगह आप और एंड इसे भी, ठीक है, ये एंड यही वाला एंड है, रिमेंबर दिस। इनसाइड उसके अंदर ही सीज वो देखता है एन ओल्ड की, एक पुराने की, ओल्ड की, एंड अ नोट, एक नोट, नोट मतलब कि एक पेपर होता है नोट, ठीक है, नोट वाला नोट नहीं, पैसों वाला नोट, ये वो नोट वो होता है जो एक पेपर होता है, एक लेटर होता है, ठीक है, जिसे वो पढ़ेगा। ओके, आप लोग मेरी एक चीज और याद रखना, जैसे कि मैंने ये बोला है कि सिंस का जो यूज है वो हम हैज बीन, हैव बीन के साथ करेंगे। एक और मतलब सिंस का यूज सिर्फ ये नहीं है कि उसी के साथ करेंगे, हैज बीन या हैव बीन के साथ, सिंस का यूज हम और जगहों पर भी करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिंस का यूज सिर्फ हम हैज और हैव बीन के साथ ही करेंगे। जब कभी सपोज कीजिए कि कोई, लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ कि सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, मतलब कि काम कब से शुरू हुआ है, कब उससे शुरू हुआ है, 2020 से शुरू हुआ है, मॉर्निंग में शुरू हुआ है, तो ऐसी जगहों को भी हम सिंस यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हैज बीन, हैव बीन की जगह भी यूज होगा, जहां पर सिंस का कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, ठीक है, तो उस कब से हुआ है स्टार्ट, चीज कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, वहां पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। चीजों के ना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि वर्ड कब आएगा, ठीक है, वर्ड एक से ज्यादा कई जगहों पे आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द नोट सेज, नोट मतलब कि वो लेटर, ओके, नोट लेटर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं चिट्ठी। द नोट सेज, नोट कहता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी, जो ऑनेस्टी है, ओके, मैं ऑनेस्टी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एच साइलेंट है, ओके, ये चीज आप याद रखना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी, ऑनेस्टी जो है एक बेस्ट क्वालिटी है, ओके। रवि टेक्स द बॉक्स टू पुलिस स्टेशन, रवि टेक्स, टेक्स मतलब कि ले जाता है, टेक मतलब कि लेना, और टेक्स हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका गया प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और रवि है आपका सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आपका एक सिंगुलर हो तो वहां पर एस या ई एस आएगा। अगर सपोज कीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता तो क्या आता, तो आपका एस या ई एस नहीं आता, तो ये वहां पर सिर्फ टेक आता। रवि टेक्स द बॉक्स टू पुलिस स्टेशन, रवि जो बॉक्स को पुलिस स्टेशन ले जाता है, ओके। द ऑनर हैज थैंक्ड रवि फॉर हिज ऑनेस्टी, द ऑनर, ऑनर मतलब कि ऑनर ने, हैज थैंक्ड, थैंक्ड मतलब कि शुक्रिया अदा करा, रवि का, फॉर हिज ऑनेस्टी, ओके, उसकी ऑनेस्टी के लिए। एक चीज आप अगर नोटिस करिए, आपने होगी शायद, द ऑनर हैज थैंक्ड, मैंने यहां पर हैज लिख रखा है, ओके। मैं अगर चाहूं तो यहां पर ये इसे प्रेजेंट परफेक्ट में ना बनाकर इसे पास्ट इंडेफिनिट में बना सकता हूं ना, है ना। द ऑनर थैंक्ड रवि फॉर हिज ऑनेस्टी, ये भी तो गलत नहीं है, तो हमने यहां पर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्यों बनाया। एक चीज आप मेरी याद रखना कि जब एक काम पूरा हो गया, द ऑनर हैज थैंक्ड, ठीक है, ऑनर ने उसका शुक्रिया अदा कर दिया फॉर हिज ऑनेस्टी, बस, बट उसकी जो इंपॉर्टेंस है उस काम की, ठीक है, वो प्रेजेंट में है, रिमेंबर दिस। द ऑनर हैज थैंक्ड रवि फॉर हिज ऑनेस्टी, ऑनर ने ऑनेस्टी के लिए शुक्रिया अदा करा, उसका थैंक यू करा, ओके। सो ये जो इम्पोर्टेंस है ना स्टिल प्रेजेंट में है, इस वजह से मैंने यहाँ पर हैज थैंक्ड लिखा। मैं यहाँ पर हैज की जगह सिंपल इज डेड में लिख सकता हूँ आपका द ऑनर थैंक्ड, ठीक है, द ऑनर थैंक्ड, तो ये पहुंच गया आपका पास्ट इंडेफिनेट।
बट क्या होता है ना, जब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम बताते हैं ना, तो हम ये बताते हैं कि काम हो गया, ठीक है, वो हो गया, तो द ऑनर ने रवि को थैंक कर दिया। हम एक इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं जो पास्ट में हो गया होता है। बट यहाँ पर जो मैंने हैव थैंक लिखा, तो ये जो काम है ना, ये हो गया है, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी ये प्रेजेंट में है, ठीक है, वो काम हो चुका है। द ऑनर हैज थैंक्ड, द ऑनर हैज थैंक्ड बट एंड रवि फॉर हिज ऑनेस्टी, बट उसकी जो अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो अभी भी प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में होता तो एक इवेंट होता जो मैं कहता कि यार पास्ट में हो गया, ठीक है, मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ सो गया, मैंने वहाँ खाना खा लिया, तो ये पास्ट में चले गए आपके, ठीक है। तो बट जो ऑनर है उसने रवि को थैंक कहा फॉर हिज ऑनेस्टी, ठीक है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस टाइम प्रेजेंट में है। ओके, और आपने अगर नोटिस करा हो तो मैंने ये सारे प्रेजेंट में ही बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे जो आए वो प्रेजेंट में ही आए, या तो ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप उसको ध्यान से समझ सको। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।